अगर भारत में कुछ भी अलौकिक है, अद्भुत है, अनूठा है, अद्वितीय है, असाधारण है, तो शायद इसके मौसम ऐसा कुछ भी नहीं हो। इसके मौसम में हर रोज नए-नए परिवर्तन आते हैं, हर रोज नई-नई बातें होती हैं और यह पूरे परिवर्तनों का इंद्रधनुष की छटा बिखेर देता है। आप खुद सोच सकते हैं, कुछ-कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हुई हैं भारत में, जिसके बारे में कभी भी लोगों को पता नहीं था और उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि क्यों अजीबो-गरीब चीज़ें हैं, क्यों अजीबो-गरीब घटनाएँ हैं। अब जैसे 2018 में क्या हुआ कि पूरे के पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश, खासकर विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार के जो संलग्न भाग थे, उन स्थानों पर इतनी तेज हवा चली, गर्मियों के दिनों में इतनी तेज हवा चली कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित होती है। यह अजूबा था। 2019 का वर्ष रहा है, वह चक्रवातों का, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का, और भीषण वर्षा का रहा है। केरल याद होगा, वहां पर वर्षा, वैसी वर्षा 126 सालों के बाद में हुई। 2020 में इतनी अधिक तड़ित झंझाएं आई, इतने अधिक मात्रा में बिजली के चमकने की और उससे लोगों की मृत्यु होने की घटनाएं हुई कि लोगों ने समझा कि क्या एक नया कातातुंबो बन गया है। कातातुंबो वेनेजुएला में है, जहां पर कि 1 घंटे में, आप कल्पना कर सकते हैं, 1 घंटे में 284 बिजली कौंधती है। तो लोगों ने ऐसा कुछ सोचना शुरू कर दिया। 2021 में भी कुछ अजीबोगरीब अभी ही हो चुका है। अभी जुलाई की शुरुआत ही नहीं हुई है और तब भी हो चुका है। इस स्थान पर क्या हुआ है, यहाँ पर गर्मियों में मई में बारिश हुई, मई में खूब बारिश हुई और मई इतना भीगा मौसम भी नहीं रहा। पिछले कितने वर्षों में मई इतना भीगा कुछ नहीं रहा। और जिस समय वर्षा का मौसम हुआ, उस समय पूरी तरह से यह एक हीट वेव है, ये पूरी तरह से लू के अंदर में पूरी तरह से उत्तरी भारत से आ गया है। अब यह बात समझ में नहीं आ रही है लोगों के पास में कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से उन्हें ऐसा झेलना पड़ रहा है। तो आप ये मानेंगे कि भारत की ऐसी ही विधा है, इसी प्रकार की विधा है। अभी की जो स्थिति है वो इस कारण से है क्योंकि अरब के पूरे भाग से, इस स्थान से गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और ये गर्म हवाएं पाकिस्तान जा रही हैं, पाकिस्तान से फिर भारत की ओर वह पदार्पण उनका हो रहा है। ये जो हवाएं हैं वो इसलिए भी जा पा रही हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून की हवाएं थी वो कमजोर पड़ गई हैं, इसलिए इन्होंने प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो अब अचानक से जिस समय वर्षा होनी चाहिए थी इस स्थान पर, उस समय वर्षा नहीं होकर यहाँ पर एक हीट वेव आ गया और पूरे उत्तरी भारत में लोग इससे बिल्कुल परेशान हो गए। अब भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि यह क्या हो गया, मानसून में एक तरह का ब्रेक आ गया। ये मानसून का ब्रेक क्या होता है और ये ब्रेक होता भी कैसे है, किस किस रूप में होता है। आप समझेंगे कि भारत में ऐसी जो स्थिति आती है तो वैसी स्थिति आने के कुछ न कुछ इसके अपने कारण होते हैं। अब वो कारण क्या होता है, सामान्यतः आप पाएंगे कि यहाँ पर जो हवाएं आती, जो नम हवाएं आती हैं, वो इधर से आती हैं, इस स्थान से आती हैं, यहाँ से आती हैं। मतलब ये प्रशांत महासागर से होकर ये हवाएं आती हैं इस स्थान पर और भारत की ओर इस जगह से घुसती हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर अरब सागर से भी हवाएं आती हैं, यह अरब सागर से भी हवाएं जाती हैं। भारत में किसी न किसी स्थान पर जाकर यह हवाएं किसी रेखा के सहारे मिलती हैं। यह जो रेखा होती है जिसके सहारे यह मिलती हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं मॉनसून द्रोणी। यही इसका नाम होता है, मॉनसून द्रोणी। अब यह जो मॉनसून की द्रोणी है इस स्थान पर बनती है, यह मॉनसून की द्रोणी अगर मैदानी भागों में रहती है तो यहाँ पर वर्षा होती है और यह मॉनसून द्रोणी अगर कहीं आगे पीछे चली गई तो वर्षा का स्वरूप ही पूरी तरह से बदल जाता है इस स्थान पर। अब अभी क्या हुआ, अगर इस पूरे पहलू को देखेंगे तो मॉनसून द्रोणी वास्तविक रूप में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, तो वास्तविक रूप में इसी स्थान पर दो अरब सागर की हवाएं और जो बंगाल के खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, दोनों का उस स्थान पर संगम होता है। अब जैसे देखिए इस स्थान पर संगम हो रहा है, यहाँ पर सभी स्थानों पर जिन जिन स्थानों पर संगम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या निर्मित होता है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र।
और यहाँ पर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि हवाएं मिलती हैं, मिलने के बाद में ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के क्रम में ये वर्षा होती है और यह धीरे धीरे उत्तरायण होता रहता है। उत्तरायण होते होते अपने आप को भारत में यह स्थापित कर लेता है और जहां भी स्थापित कर लेता उस स्थान पर अच्छी खासी वर्षा की मात्रा होती है। लेकिन अब इस स्थान पर हो क्या रहा है? तो इस स्थान पर अभी अभी की जो स्थिति है वो ये है, यह अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र चला गया है हिमालय की तरफ, हिमालय के पर्वतपदीय भागों की तरफ में चला गया है। और जब हिमालय के पर्वतपदीय भागों में चला गया है तो हिमालयीय क्षेत्रों में वर्षा तो हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा जो मैदानी भाग है वो पूरी तरह से शुष्क हो गया है और शुष्कता की वजह से ही मानसून में एक ब्रेक आ गया है। तो ब्रेक आने का मतलब यह है, यह भी ब्रेक होता है। यह जो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे भाग में ये कहां से कहां तक स्थापित रहता है? तो अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो यह गंगानगर इस स्थान से गंगानगर से लेकर कोलकाता तक है, यह स्थापित रहता है इस पूरे भाग में। अब इसके सहारे ही वर्षा होती है, क्योंकि इसी के सहारे होता क्या है कि यहाँ पर जब छोटे छोटे कुछ मतलब कि निम्न दबाव के केंद्र जन बनते हैं तो इसी के सहारे वह यात्रा भी करते हैं और यात्रा करते करते पूरे भारत में वर्षा का आलम भी लेकर आते हैं इस पूरे भाग में। तो एक स्थिति यहाँ पर ऐसी आ गई कि यहाँ पर वर्षा ही नहीं, मतलब कि ये पूरी तरह से शिफ्ट कर गया और शिफ्ट करके उत्तर की ओर चला गया है। एक इसके ब्रेक का कारण हो जाता है इस स्थान पर। ब्रेक का जो इसका दूसरा सबब होता है वह यह होता है कि यह मूलतः अगस्त में होता है। अगस्त में कभी कभी होता है, जैसे सावन के महीने के तुरंत बाद या उस समय करीब 15 दिनों का एक ब्रेक आ गया, और अगर ऐसा ब्रेक आता है तो समस्या चली आती है। इस बार हुआ क्या यहाँ पर कि ऐसी स्थिति इसलिए आ गई यहाँ पर क्योंकि जितनी भी हवाएं आती हैं जो बंगाल की खाड़ी से आते हैं, खासकर इस स्थान से आती हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं, इस स्थान से हवाएं आती हैं, तो ये हवाएं इतनी शक्तिशाली नहीं रही इस बार। और इनके स्थान पर क्या हुआ कि जो इधर से आने वाली हवाएं थी, यहाँ से आने वाली जो हवाएं थी वह शक्तिशाली हो गई। तो क्या हो गया कि इन हवाओं ने क्या किया कि यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो नम हवाएं थी इनको इन्होंने ब्लॉक कर दिया और ये हवाएं इसी स्थान पर सीमित होकर रह गई या इस स्थान पर सीमित होकर रह गई। और पूरा उत्तरी भारत है, मध्य पूर्व से, पाकिस्तान से, और किस जगह से आ सकता है, पाकिस्तान से ही आने वाली हवाओं ने इस स्थान को पूरी तरह से भर दिया। अब जब पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने इसको पूरी तरह से भर दिया तो सारा का सारा उत्तर भारत अब बिल्कुल शुष्क हो गया है और अब भारतीय मौसम विभाग इसे कहता है कि अब एक ब्रेक आ चुका है। तो एक स्थिति इसकी ऐसी हो जाती है। दूसरी स्थिति आती है कि ऐसा ब्रेक और किस कारण से आ सकता है? तो ऐसा ब्रेक इसलिए भी आ सकता है क्योंकि पूरे विश्व में मतलब कितनी घटनाएं हो जो कि मानसून को प्रभावित करता है, आप उसकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। अब इस पूरे चित्र से हम लोग इस बात को लेते हैं कि तो जाड़े का मौसम हुआ कि जब साइबेरिया से चलने वाली हवाएं यहाँ पर आती हैं और ये प्रभावित करने का काम करती हैं। और तो और है कि कभी भारत में अगर ठंड है तो ऑस्ट्रेलिया में पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में ठंड है तो भारत में गर्मी है। ऑस्ट्रेलिया कितनी अधिक मात्रा में प्रभावित करता है ये कोई सोच भी नहीं सकता, और वो भी भारत के मौसम को। अब यहाँ पर लो तो यहाँ पर हाई, ये स्थिति एक स्थिति चली आती है। इसी तरह की दूसरी स्थिति भी आती है कि वैश्विक स्तर पर अगर यहाँ पर लो है तो यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, तो ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। और ये सारे परिवर्तन अपने आप को कहाँ प्रतिबिंबित करते हैं? तो वर्षा में करते हैं। वर्षा की मात्रा में पूरे साल भर यह वर्षा की मात्रा कभी भी एक समान नहीं रहती है और यह वर्षा की मात्रा परिवर्तनशील रहती है। आज कुछ और कल कुछ और, इस रूप में यह परिवर्तनशील पाई जाती है। तो ये दूसरा कारण रहता है। वैश्विक स्थितियां चली आती हैं, इसके लिए जिम्मेवार हो जाती हैं। तीसरी स्थिति आती है जिसे कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है? इंडियन ओशन डायपोल एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत है हिंद महासागर का, यह हिंद महासागर दक्षिणी हिंद महासागर का तापमान में भिन्नता आ जाती है। और सामान्यतः यह तापमान होता है वह एक समान होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि यह सामान्यतः बहुत ही अधिक ठंडा हो जाता है, ये सारा भाग बहुत अधिक ठंडा हो गया, यह सारा भाग अधिक गर्म हो गया। अब अगर यह गर्म हो जाता है इस स्थान पर, इस गर्मी की वजह से भारत के लिए अच्छा होता है, यह स्थिति भारत के लिए अच्छी होती है। और ये स्थिति अच्छी क्यों होती है इस स्थान पर? क्योंकि इस गर्मी की वजह से भारत में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर ये ठंडी होती है और ठंड होने की वजह से क्या होता है
इस स्थान पर यह ऑस्ट्रेलिया के लिए घातक होता है। तो अगर भारत की हम लोग बात करें तो भारत में यह स्थिति ठीक कभी कभी उल्टी हो जाती है। और उल्टी स्थिति कैसे हो गई कि अगर यह भाग अगर गर्म हो गया तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होनी शुरू हो जाती है, और यह भाग अगर ठंडा हो गया तो भारत में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, और यह होते रहता है। ठीक, इसे कहते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। डाइपोल का मतलब कि दो पोल, एक है निम्न दबाव का, एक उच्च दबाव का, या फिर उच्च दबाव का या निम्न दबाव का। इनमें दोनों में सीसॉ इस तरह का बैटल चलते रहता है, इस तरह का युद्ध चलते रहता है। कभी वही उच्च दबाव हो गया, कभी वही निम्न दबाव हो गया, और इस तरह के ऐसे बैटल चलते रहते हैं इस पूरे के पूरे भाग में। तो इसकी वजह से ब्रेक चलाता है इस स्थान पर। अब यह ब्रेक आ गया कि मान लेते हैं इस स्थान पर यह ठंडा होगा, यह पूरा का पूरा भाग अगर कूल होगा इसके जगह पर, तो कूल होने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर का मतलब कि यहाँ पर हवाओं का अवतलन होगा, इस स्थान पर हवाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरेंगी, और तब यहाँ पर इस तरफ में हवाएं जाएंगी जहां पर कि पानी गर्म होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर होगा, भारत के लिए बेहतर नहीं होता है। तीसरी स्थिति कहां चली आती है, जो कि वैश्विक स्थिति है। और वैश्विक स्थिति क्या होती है, जिसे होता है कि पूरे दक्षिणी अमेरिका में इस स्थान पर एक घटना होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं एल नीनो। यह नाम देते हैं हम लोग, इसे यही हम कहते हैं, एल नीनो कहते हैं। और इस एल नीनो की वजह से क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या घटनाएं भी होते रहती हैं। अब एल नीनो में होता क्या है कि दक्षिणी अमेरिका में अगर ठंडी जलधारा हुई तो भारत के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर ठंडी जलधारा होगी तो उस जगह पर उच्च दबाव होगा, और उच्च दबाव का मतलब यहां से हवाएं आएंगी और भारत की ओर आएंगी, इस स्थान से आएंगी और भारत की ओर घुस जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया कि इस स्थान पर उच्च दबाव हो गया, निम्न दबाव हो गया इस स्थान पर, तब वैसी स्थिति में क्या होगा कि इस स्थान पर जो हवाएं आती हैं भारत की ओर घुसती हैं और अच्छी खासी मात्रा में नमी लेकर घुसती हैं, ये कमजोर हो जाती हैं। और इनके कमजोर होने की वजह से भारत में फिर से एक स्थिति चली आती है जहां पर कि वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। चौथी स्थिति जो इसकी आती है वो अभी क्या स्थिति आ गई है, अभी स्थिति इसकी जो है कि इस स्थान से जो गर्म गर्म हवाएं हैं वो भारत की ओर जा रही हैं। अब ये जो गर्म हवाएं हैं भारत की ओर जा रही हैं, तो ये हवाएं शक्तिशाली हैं, और इन शक्तिशाली हवाओं को कौन हवा दे रहा है? तो हो क्या रहा है कि यहां से जो आने वाली जो हवाएं हैं वो कमजोर हो चुकी हैं, इस तरह से कमजोर हो चुकी हैं और इसी स्थान पर आराम कर रही हैं, जबकि इधर से आने वाली हवाएं हैं वो अच्छी खासी मजबूत हो गई हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा उत्तरी भारत अब एक नए हीट वेव के अंतर्गत आ चुका है। और यह स्थिति थोड़े दिनों तक रहेगी। जाहिर है फिर मानसून अपना रंग लेकर आएगा, लेकिन ब्रेक तो हो गया। और यही मानसून की खूबसूरती है, कभी भी मौसम एक ऐसा नहीं रहता है, और मानसून प्रकृति का हिस्सा है। और जो हम लोगों ने कहा है प्रकृति में सिर्फ एक ही चीज स्थिर होती है, और वो स्थिरांक क्या है? परिवर्तन। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.